करेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नाजिम खान साहब है हमारे साथ। आपको बता दें, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, ये एक सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के विधायक से। हालांकि एक संभल में भी एक रिपोर्ट आई थी, संभल को लेकर भी काफी बवाल हुआ। फिर माना गया कि श्रावस्ती बहराइच में भी इस तरह किया है कि एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई है। तो ये आबादी बढ़ गई है तो सरकार आपके हाथ में है, आबादी को संतुलन करिए, आप करिए डेमोग्राफी के। डेमोग्राफी चेंज जो भारत के अंदर हुआ, सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करें, पूरे देश की अगर हम बात करें तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। और ये दशकों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी 2-4 साल या 5 साल 10 साल की बात है, दशकों में हुआ है। और विशेष रूप से 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी और जिस तरीके से डेमोग्राफी को बॉर्डर लाइन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में बदला गया, सुनियोजित तरीके से एक सब्सटेंशियल आबादी को बढ़ाया गया वर्ग विशेष की, क्योंकि जो सीटें कम आई कांग्रेस की, कहीं ना कहीं वो इस बात से समर्थित रहे। और जीवंत उदाहरण है पश्चिम बंगाल उसका, किस तरह से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पॉपुलेशन को किस तरीके से अकोमोडेट किया ज्योति बसु जी ने, और उसी को कई गुना बढ़ाया ममता बनर्जी जी ने। आज पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और वही हाल पिछले 2 दशकों में झारखंड का हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी जो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, या फिर ये गोरखपुर का क्षेत्र हो, या आपने अभी बात किया संभल की, संभल में तो दंगों की वजह से वहां पलायन हो गए हिंदू, जो वहां पर कभी 40%, 50% के आसपास हुआ करते थे, वो घट करके 15% हो गए। और जहां पर नहीं, आप डेमोग्राफी कह रहे हैं तो संतुलन होगा कैसे फिर? हाँ बिल्कुल, देखिए संतुलन बनाना पड़ेगा जब सरकार इसके लिए कटिबद्ध हो कि जो डेमोग्राफी बदल रही है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उसके खतरनाक परिणाम आ सकते हैं, उसके प्रति सरकार की नीयत यदि साफ हो तो निश्चित रूप पर इस पर संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जाए, मुस्लिमों में भी आपने जिक्र किया ना गौरव मिश्रा जी, ये साजिश के तहत मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूं इस बात को, क्यों नहीं। रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, जब रोशनी एक्ट ला करके जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली रोहिंग्यास को बसाया जाता है, उनको तमाम सब्सिडीज दी जाती हैं, उनको नौकरियां दी जाती हैं और बेतहाशा वो बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या ये सरकार द्वारा प्रायोजित, स्टेट प्रायोजित डेमोग्राफी चेंज करने का यह अभियान नहीं है? देश के अंदर 800 जिले ऐसे हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। मैं इस पर जवाब ले। नाजिम साहब, ये डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रहा? और गौरव मिश्रा एक विशेष वर्ग को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। वर्ग को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान बना तो किसके पास गया, जरा बताइए तो, पहले वहां पे आबादी थी या नहीं हिंदुओं की? बांग्लादेश बना तो किसके पास गया? वो 4 बीबी 40 बच्चे वाले के पास गया या 1 बीबी 2 बच्चे वाले के पास गया? कैसी बातें करते हैं। अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, कोई बचा क्या वहां पर? आज अगर भारत के अंदर कोई इस तरह की चिंता कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि विदेशियों के लिए ये धरती नहीं है, विदेशी घुसपैठियों के लिए धरती नहीं है, और कुछ सरकारें अगर उसको अपने स्टेट पॉलिसी का अगर हिस्सा बना ले तो उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत बात है? उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए ओवैसी आवाज उठाता है हैदराबाद से, और उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए रैलियां निकाली जाती हैं, और आखिर वो हक किसका खा रहे हैं? इस देशवासियों का खा रहे हैं। इस देशवासियों में सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सभी हैं। तो क्या उनके हक को किसी विदेशियों के हाथ में दे दिया जाए, घुसपैठियों के हाथ में दे दिया जाए? और डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो लंबे प्रक्रिया के तहत होती है और वहां बहुत सारे असंतुलन पैदा हो जाते हैं। जनसांख्यिकी मिश्रा जी, आप देखिए, एक नारा दिया गया हम दो हमारे दो। आप इस एंगल से क्यों नहीं देखते हैं कि भाई हिंदू धर्म उसे फॉलो कर रहा है? आजकल आप हिंदू क्या, जो पढ़ा लिखा लोग है, शिक्षित वर्ग है, वो ये चाहता है कि यार हम 2 बच्चे, आजकल तो 2 बच्चे का 1 बच्चे, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, इतनी महंगी पढ़ाई है, तो 1 बच्चा भी आजकल माना जाता है बहुत है। ठीक है, मुस्लिम लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है इसलिए ये आबादी बढ़ रही है। आप इसे इस नजरिए से, और फिर अगर आबादी बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए। सरकार तो अब आपकी है ना हर जगह। आपकी यूपी में अगर आप सवाल उठाते हैं, यूपी में भी आपकी सरकार, सेंटर में भी आपकी चली रही है। नीति आयोग ने इसको इंडक्ट किया है, और वही तो इस पत्र में राजेश्वर जी ने कहा है कि इस तरह के परिवारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए, उनको सरकार की योजनाओं में छूट मिलनी चाहिए, और वो चाहे कोई भी हो,
जो जनसांख्यिकीय असंतुलन के खिलाफ अपने परिवार को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है और देश को सुरक्षित रख रहा है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनके पत्र का तो यही नजरिया है। लेकिन यहां पर मुस्लिम आबादी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी विपक्षी दल को ले लीजिए। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार नाक रगड़ने के लिए, तलवे चाटने के लिए ये लोग तैयार है, सिर्फ एक मजहब विशेष का वोट बैंक पाने के लिए। लेकिन कोई उनका घर बनवाने नहीं गया, उनके यहाँ कोई चूल्हा देने नहीं गया, उनके यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन मैं एक रिएक्शन कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ हमारे साथ। क्या उस कमेटी को अधिकार था कि वो जान सके? ठीक है, मैं गौरव मिश्रा से इस पर गौरव मिश्रा आप फर्जी आंकड़ों को लेकर सियासी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए कपिल जी कह रहे हैं कि फर्जी आंकड़े ले आते हैं और सियासी मुद्दा बनाने लगते हैं आप लोग। देखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की 2024 में रिपोर्ट आई और देश में जो हिंदुओं की आबादी है वो लगभग 8% 1950 से अभी तक कम हो गई। और उस रिपोर्ट को कपिल जी पढ़े विस्तार से। रोहिणी आयोग की ये इकोनॉमी जो जिसकी आप बता रहे हैं रिपोर्ट की, उसको अधिकार किसने दिया कि देश के अंदर जनगणना करने का? मुझे आप बताइए, फ्रॉड की बातें नहीं। मैं बता रहा हूँ, पब्लिश्ड है वो रिपोर्ट, पब्लिश्ड है। पब्लिश को उस रिपोर्ट में आप फ्रॉड कर रहे हैं, तब क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? बैठाया गया आपको मैंने सुना है, आप भी सुन लीजिए। जनगणना कहां से की? आप क्यों दलदल में इस डिबेट को ले जा रहे हैं? जनगणना कहां से की? फैक्ट पे आइए ना, जनगणना कहां से कराई? सीधी सी बात आपसे की जा रही है कि बिना जनगणना किए आप कैसे जान जाएंगे कि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं कि नहीं? मुझे आप बताओ। बिल्कुल जान जाएंगे, क्यों नहीं जान जाएंगे? किया आपकी सरकार तो अभी भी नहीं करा रही है, 57 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं। सरकार भाग रही है, लोगों के खाते खुले हैं, तो क्या नहीं कराना चाहती है? वो आंकड़े नहीं है क्या? वो फैक्चुअल आंकड़े नहीं है क्या? सरकार भाग रही है, 4.5 करोड़ लोगों अभी भी जनगणना नहीं कराना चाह रही। फैक्चुअल आंकड़े नहीं है क्या? आपको मालूम मिले हैं, कितने मिले, वो सारे आंकड़े हैं। जनगणना नहीं कराना चाह रही। ऐसी बात मत करिए। अरे आप मुझे बताओ, जनगणना से आपकी सरकार भाग क्यों रही है? तो उसके ऑथेंटिक डेटाबेस के आधार पर ही तैयार होती है। मिश्रा जी देखिए, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो सरकार आपके पास, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया, ये सब चीज तो आपके पास है, चाहे वो यूपी हो या सेंटर हो, आप कहीं भी कर लीजिए, आपके हाथ में है सब चीजें। कपिल जी सही सवाल उठा रहे। हमारे सरकार तो इस पर बहुत संवेदनशील है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बोला और प्रोत्साहन पॉलिसी भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाई गई इसको लेकर के, जनसंख्या को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन सरकार को लेकर के नहीं रखना चाहिए। पीड़ा दर्द इन लोगों को हो रहा है क्योंकि एक वर्ग विशेष उसमें प्रभावित हो रहा है, इसलिए इनका वोट बैंक चितर रहा है। इनको लगता है कि जिसको इन्होंने पाला पोसा था, जिसको पढ़ाया था, उसको डिस्टर्ब करने का काम सरकार कर रही है, तो इनका कहीं वोट बैंक खिसक न जाए, उसके लिए इनका दर्द छलक रहा है। चलिए।